कह रहे हैं कि प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, कभी प्रभु की कृपा से, अपने पुण्यों से, संतों की कृपा से हृदय में यदि इस धर्म के प्रति श्रद्धा उदय हो गई हो, तो उस व्यक्ति को आचार्य चरणों में जाना चाहिए और आचार्य चरणों का जो उनकी जो दी हुई वाणी है उनका अनुसरण करना चाहिए। तो कौन आचार्य? जहां जहां हरिवंश के, श्री हरिवंश के दो, नाथ परंपरा और बिंदु परंपरा, राधा वल्लभ में जो गोसाईगण है वो सब उनकी बिंदु परंपरा, और उसके अतिरिक्त उनके जो शिष्य इत्यादि हैं उस परंपरा में जाकर के नाम लेना चाहिए, सुनना चाहिए, और वो जो बोले उसका अनुसरण करना चाहिए। तो कौन से आचार्य? कहते श्री हरिवंश चंद्र के गोत्रज और जो उनके धर्मधारक हैं वे सारे आचार्यों के चरण में जाने चाहिए। और अगर कहीं नहीं मिल रहे हैं तो ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं, हम कहते हैं, मिलते जरूर हैं। नहीं मिल रहे तब तक तो जितनी ये रसिक जनों की वाणियां हैं इसको सुनते रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम जाते हैं बहुत संतों के पास, लेकिन हमारा वो भाव उन संतों के प्रति जैसा आना चाहिए, समर्पण भाव, वो नहीं आ पाता। तो कोई बात नहीं है, आप ये रसिक ग्रंथों की वाणी इसका श्रवण करते जाइए, क्योंकि अभी मैं जो कह रही हूँ बात आगे आएगी। नवधा भक्ति आप करते जाइए। मेरे पास बहुत लोग अलग अलग पंथ से आए हैं, अलग अलग संप्रदायों से आए हैं, कुछ निम्बार्की हैं, कुछ राधा वल्लभी हैं, कुछ गौड़ी हैं। सबके अंदर कहीं ना कहीं ये रसोपासना की इच्छा हुई है, ये भगवत कृपा से हुई है। और उसके बाद रसोपासना की इच्छा होने के बाद जब कभी 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 जाते हैं वृंदावन वगैरह में, ढूंढते हैं, लेकिन उन संतों के ऊपर वैसा भरोसा नहीं आता जैसे आना चाहिए, या कभी कभी नाम लेना चाहते हैं लेकिन नाम मिल नहीं पाता, इतनी भीड़ हो जाती है। तब क्या करें? चिंता मत करो, जय जय श्री हरिवंश, जय जय श्री हरिवंश ये करते रहिए। सेवक जी के चरित्र से आप देखिए, सेवक जी अपने गांव को छोड़ करके गए नहीं, कहे कि मैं जहां हूं मैं वहीं श्री हरिवंश जी को प्रकट कर दूंगा। तो ये मैं लोगों को हिम्मत बनाना चाहती हूँ कि आप वृंदावन नहीं पहुंच पाए। कई बार ऐसा हुआ है कि आप वृंदावन जाओगे और आप वहाँ के जब ये संत महात्मा है उनसे बोलोगे कि आप मुझे दीक्षा देते, तो वो कहेंगे, वो एक लगा देते हैं एक कंडीशन, आप हमारे पास आइए, 1 साल आइए, आप इतना डोनेशन दीजिए, आप ये कीजिए। और कई बार वो जो उनकी जो मांगे होती हैं, हम जाना चाहते हैं इस रास्ते, सिंसियरली जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो मांग होती है हम वो पूरा नहीं कर पाते। सिचुएशन ऐसी बनी है, ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर करना नहीं चाहता, सिचुएशन ऐसी होती है। अब अगर बोल दे कि आप साल भर वृंदावन आओ, अब कोई रह रहे विदेश में, कैसे जाएंगे साल भर वृंदावन? फिर नहीं मिल पाता। कई बार तो ये भी मैंने देखा, उन संतों महात्माओं के आसपास की इतनी भीड़ है और उनके शिष्य घेरे रखते हैं उनको। उन शिष्यों को पहले तो, उन संत महात्मा तक पहुंचने के लिए पहले उन शिष्यों से आपको मेलजोल करना पड़ता है, फिर भी बड़े मुश्किल से आपको मिलेगा। ये भी मैंने देखा है। तो यहाँ कह तो दिया पुस्तक में कि जाइए उन आचार्य चरण के पास, लेकिन कई बार प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये नहीं हो पाता। फिर भी यदि आपको इसमें रुचि है तो भगवान कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही देंगे। तो यहाँ पर जिनको नहीं मिल रहा है वो जय जय श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश रटते रहे सेवक जी जैसे। जो प्रकट होना है भाव, वो आपके अंदर प्रकट हो ही जाएगा। तो यहां पर कह रहे हैं, आचार्य जन जाई अनुसरे, जहां जहां हरिवंश को। आपको यदि कोई आचार्य नहीं मिल रहे हैं, आप सेवक जी का अनुसरण कीजिए बस। जहां कहीं भी वे मिले उन्हीं की आप शरण लें। जब और उन आचार्यों रसिकों की आप सेवा करें और उन्हें
पूर्णतया प्रसन्न कर लें और तब उनसे प्रीतिपूर्वक पूछें कि हरिवंश का धर्म क्या है। मैंने ये भी मतलब किया है कोशिश ऐसे, पर मैं वही बता रही हूँ कि थोड़ा कठिन है। कई बार बहुत ज़्यादा धन की भी डिमांड करने लगते हैं, मैंने ये भी देखा है। तो हमारा फेथ हिलता है उस समय पर कि आए हैं इनसे ज्ञान लेने के लिए, ज्ञान की तो बातें कुछ नहीं। हाँ, आप ये डोनेशन दे दो, वो डोनेशन दे दो, इसको स्पॉन्सर कर दो, उसको स्पॉन्सर कर दो। तो आप गए थे प्रेम की बात लेने के लिए, लेकिन प्रेम कहीं पीछे ही रह जाता। तो उस मामले में क्या कीजिए, शांति से आइए, अपना सेवक वाणी वो खोलिए, पढ़िए, श्री हरिवंश जी की 84 पढ़िए। कुछ नहीं आता आपको तो एक नाम, राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा, ये आप जपिए। ये अपने आप में इतना पावरफुल है कि आपके जो हृदय की जो स्थिति होनी चाहिए ना प्रेम बढ़ाने के लिए, वो हो ही जाएगी।